प्यारे दोस्तों, रमजान में अगर घर में छिपकली आ जाए तो ये काम लाजमी कर लीजिएगा, वरना सारी उम्र गुर्बत में गुजरेगी। नबी पाक का क्या फरमान है, खुद सुन लें। दोस्तों, शायद ये बात कम ही लोग जानते हों कि रमजान के महीने में अगर किसी के ऊपर छिपकली गिर जाए तो उस शख्स के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। ये बात भारत में मानी जाती है, मगर पाकिस्तान का एक तबका भी इस पर यकीन रखता है। दोस्तों, इसके पीछे क्या हकीकत है और क्या होता है, और खासकर जब रमजान में किसी पर छिपकली गिर जाए, ये सब जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर ये बात भी सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है, लेकिन बाज लोग इस बारे में शकूक व शुबहात रखते हैं कि इसको मारना चाहिए या नहीं, और बाज इससे मना करते हैं। लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है, ये तो हमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में ही मालूम हो सकता है। इस हवाले से हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस क्या सबक देती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में छिपकली के साथ कैसा मामला करने को कहा गया, और रिवायात में छिपकली के बारे में क्या कहा गया है। आया इसको मारने पर सवाब के बारे में कोई रिवायत है? अगर सवाब मिलता है तो कितना सवाब मिलता है? इस सब के बारे में दोस्तों जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस पर वक्त आपको मौसूल होती रहें। और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, छिपकली रेंगने वाले कीड़ों के गिरोह का एक कीड़ा है, और इस गिरोह में एक बड़ी तादाद में पाया जाने वाला रुकन है, जिसकी 5000 इकसाम हैं, और ये सारे बरे आज़मों में पाया जाता है। ज्यादातर छिपकलियों की 4 टांगें, 2 बैरूनी कान और लंबी दुम होती है। ये कर्म खुर्द यानी छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। इनकी कई इकसाम में रंग बदलने की हैरत अंगेज सलाहियत होती है, जो शिकारी जानवर से बचने के लिए होती है। ताहम ये खसूसियात तमाम छिपकलियों में नहीं पाई जाती। दोस्तों, छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग कराहियत महसूस करते हैं, जबकि खवातीन को तो इसके नाम से भी डर लगता है। अक्सर खवातीन जब इसको देख लेती हैं तो वहां से अचानक एक चीख की आवाज आती है, और पता चलता है कि किचन या बाथरूम या बेडरूम में छिपकली घुस आई है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि छिपकली आमतौर पर एक रेंगने वाला जानवर है, जो आमतौर पर घरों की छतों और दीवारों पर पाया जाता है। इसकी बाज इकसाम जहरीली जरूर होती हैं, मगर आमतौर पर घरों में पाई जाने वाली छिपकलियां जहरीली नहीं होती। अलबत्ता इनको देखकर कराहियत का एहसास जरूर होता है। छिपकली की कई इकसाम हैं, जिसमें से बास जंगलों में पाई जाती हैं। कुछ जिसामत में बड़ी होती हैं और कुछ इनमें छोटी जिसामत की होती हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते होंगे कि छिपकली अगर रमजान में किसी भी शख्स पर गिर जाए तो क्या होता है। एक लड़की के ऊपर रमजान के मुकद्दस महीने में 2 बार हर साल छिपकली गिरी, तो एक बार उसका चेहरा जल गया और दूसरी बार हाथ कट गया। भारत में ये माना जाता है कि छिपकली का रमजान में गिरना इस बात की निशानी है कि किसी ने आप पर सिफली जादू या काला जादू किया हुआ है, और आपके साथ कुछ न कुछ इस मुकद्दस महीने में भयानक होने वाला है। ये बात पाकिस्तान में भी एक तबका मानता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जादू बरहक है, मगर चूंकि भारत तोहमात को मानता है, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना भी ऐसा ही मनहूस समझा जाता है, और ऐसी बेशुमार बातें हैं जो कि यहाँ भी कई लोग मानते हैं, मगर हकीकत में इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता, और ये सब वहम और फजूल चीजें हैं जो फैल चुकी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं छिपकली को मारने के बारे में। क्या आया छिपकली को मारना जायज है और इस पर सवाब मिलता है या नहीं? इस बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं। दोस्तों, आमतौर पर मुसलमान घरानों का मानना है कि छिपकली को मारना इंतहाई सवाब का काम है, और अगर इनको ना मारा जाए तो इसको घर से जरूर निकाल देना चाहिए। इसकी मौजूदगी मनहूसियत का सबब करार दी जाती है, और इसको मनहूस समझने की जो वजह है वो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने का वाकया, और इसमें छिपकली का किरदार, जिसके बारे में तारीख की किताबों में मौरखीन ने लिखा है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त ये वाकया कुराए अर्ज का एक कर्बनाक सानहा था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंदो परिंद जिन्नो अंस सबके दरमियान हुआ।
इस मौके पर एक रिवायात के मुताबिक जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चींटी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की थी। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, इस मौके पर छोटे परिंदे भी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भरकर इस आग में डाल रहे थे ताकि ये आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। इसी मौके पर यही छिपकली थी जो इस आग को अपनी फूंकों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, एक और रिवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फकी बिन मुगैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान करता है कि गुलाम औरत जब बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गईं तो उन्होंने वहां एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया ये छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब ये छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने इस आग को भड़काने की कोशिश की। वल्लाहु आलम। दोस्तों, आइए अब आपको ये बताते हैं कि छिपकली को मारने के बारे में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अरबी जुबान में छिपकली को वज़्फ कहा जाता है। अलबत्ता इसकी कई इकसाम हैं। घरों में पाए जाने वाली छिपकली वज़्फ ही की एक किस्म है और इसे वज़्फ से निकालना दुरुस्त नहीं। जब इसके हवाले से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम इस तरह से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई गई आग में फूंके मारती थी। बारिवायत सही बुखारी। एक और जगह फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और इसे फासिक करार दिया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि छिपकली को मारने की हिकमत इसका फासिक और मूजी होना है, यानी एज़ा देने वाली मखलूक है और एज़ा देने वाली मखलूक को हलाक करने का इस्लाम में हुक्म है ताकि बनी नू इंसान इसकी एज़ा से बचाया जा सके। दोस्तों, कितने ही ऐसे वाक़यात सुनने और अखबारात में पढ़ने को मिलते हैं कि छिपकली खाने या पीने की किसी शय में गिर गई और इसके जहरीलेपन से अहले खाना की मौत वाक़या हो गई। ये वजह है कि अक्सर हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये ताकीद आई है कि रात को सोने से पहले खाने और पीने के सारे बर्तन अच्छी तरह से ढांप लिया करो। इसके पीछे भी यही हिकमत है कि कोई छिपकली या छिपकली जैसी जहरीली चीज बर्तन में न गिर जाए जो कि बाद में नुकसान का सबब बने। प्यारे दोस्तों, अब आपको ये बताते हैं कि छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है और इस बारे में क्या रिवायात हैं, फजीलत बयान हुई है। जैसा कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसका तर्जुमा है जो छिपकली को एक चोट में मार दे उसके लिए इतनी इतनी नेकियां हैं और जो उसे दूसरी चोट में मार दे उसके लिए पहले शख्स से कम इतनी इतनी नेकियां हैं, और अगर तीसरी चोट में मार दे तो उसके लिए दूसरे से कम इतनी इतनी नेकियां हैं। एक और रिवायत में है कि जिसका तर्जुमा है कि जो शख्स किसी किरले यानी छिपकली को पहली चोट में मार डाले उसके लिए 100 नेकियां लिखती जाती हैं, दूसरी चोट मारने पर उससे कम और तीसरी चोट मारने पर इससे कम। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि छिपकली को मारने का हुक्म भी है और इस पर 100 नेकियां हैं, और अगर एक बार में ना खत्म किया गया तो फिर इसकी नेकियां कम होंगी। लिहाजा छिपकली को देखते ही सवाब की नीयत से और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर मार देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन लिखिएगा और आप इस हवाले से क्या कहेंगे अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जाते जाते हमारा चैनल सीख टीवी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना और अपने दिल में बसने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा पामान।